ईसा मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, प्रकटीकरण काल के छठा और आखिरी हफ्ते में हम प्रवेश कर चुके हैं। यह हम ईसाइयों के लिए एक महत्वपूर्ण काल है, क्योंकि हमारे प्रभु ईसा मसीह अपने आप को ईश पुत्र के रूप प्रकट करने के याद हम मनाते हैं इस काल में। साथ ही साथ माँ कलीसिया प्रभु ईसा के प्रत्यक्ष जीवन पर मनन करती है प्रकटीकरण काल में। आज के पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ से हमने पढ़कर सुना है। यहाँ का मुख्य विषय मूसा द्वारा दिए गए निर्देश है। जब कानान देश में वे जी रहे थे, तब गरीबों और दरिद्रों के साथ कैसे व्यवहार करना है, उसके बारे में इस्राएल जनता को मूसा सिखाता है। साथ ही साथ यह वचन भाग हमें यह भी याद दिलाते हैं कि इस धरती और उसमें जो भी है सब कुछ प्रभु का है और उन सारे चीज़ों के ऊपर सबको तुल्य प्रकार से हक है। यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 63 वाक्यांश 7 से लेकर 16 तक भाग प्रभु की अनुकंपा के बारे में बताया गया है। आज के दोनों पुराने पाठों द्वारा हमें यह साफ साफ देखने को मिलता है कि हम एक दूसरे से अनुकंपा करें और जैसे मूसा ने निर्देश किया वैसे व्यवहार करें, तब हमारा आम जिंदगी उनकी अनुकंपा की फलस्वरूप बन जाएंगे। तीसरे पाठ में इब्रानियों के पत्रकार ने प्रभु यीशु को एक प्रधान याजक के रूप में दर्शाया है। वह अन्य सभी याजकों से बेहतर एवं श्रेष्ठ है, क्योंकि जो ईश्वर को मिली है वह कहीं अधिक ऊंची है। वह ऐसे एक विधान का मध्यस्थ है जो श्रेष्ठतर प्रतिज्ञाओं पर आधारित है। प्रिय दोस्तों, आज के सुसमाचार भाग में हमने प्रभु यीशु एवं यूहन्ना बपतिस्ता के बारे में सुना। एक वाद विवाद से है इस सुसमाचार भाग की शुरुआत। प्रभु यीशु एवं यूहन्ना बपतिस्ता के शिष्यों के बीच बपतिस्मा के विषय पर वाद विवाद हो जाता है। संत यूहन्ना अपने सुसमाचार की शुरुआत में ही यूहन्ना बपतिस्ता के सौंपे गए कार्य को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यूहन्ना बपतिस्ता प्रभु यीशु को साक्ष्य देने के लिए भेजा गया है। प्रभु के जो कार्य या लक्ष्य थे उसे पूरा करने में भागी बनना वह यूहन्ना के जीवन का उद्देश्य था। यूहन्ना की तरह हम भी अलग अलग जिम्मेदारी या लक्ष्य से भेजा गया है। जिस तरह यूहन्ना बपतिस्ता अपने लक्ष्य को पहचान लिया, उसी तरह हम भी अपने जिम्मेदारी या लक्ष्य पहचाने और उसे पूरा करने में पूरे समर्पण के साथ लगे रहना है। उस कार्य को या उस योजना को पहचानने के लिए, समझने के लिए हम हमेशा प्रभु से विनती करना है। तब अपनी पड़ोसियों की खुशी एवं आनंद हमारी खुशी की मिठास बढ़ाएगी। अगर यूहन्ना का कहना देखेंगे तो हमें आराम से समझ सकता है कि तू बढ़ता जाए मैं करता जाऊँ।
तू बढ़ता जाए मैं कटता जाऊं। यह कथन यूहन्ना की श्रेष्ठ विनम्रता का उत्तम उदाहरण है। आज के सुसमाचार भाग के 27 वाक्यांश में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग प्रभु के पास आते हैं क्योंकि वे अपने सौंपे गए कार्य को पूरे लगन के साथ निभा रहे थे। लेकिन इस बात को हम याद में रखें कि एक व्यक्ति तब ईश्वर के पास आता है जब वह प्रभु से संचालित है। इसलिए विश्वास या प्रभु से जो मिलन होता है सब परमेश्वर की देन है। प्रभु का इस देन के लिए हमें खुद प्रभु के हाथों में सौंपना है। इस देन के लिए हम अपने आप को तैयार करना होगा, जिससे हम अपने पापमय जीवन को छोड़कर प्रभु की समक्ष लौट जाए एवं अपने जीवन की सही मतलब पहचाने। प्रिय दोस्तों, जिस तरह यूहन्ना बपतिस्ता ने खुद को प्रभु के सामने छोटा मान लिया और जिस तरह मादा मरियम ने अपने आप को प्रभु की योजना के लिए सौंप दिया, ठीक उसी तरह हम अपने आप को प्रभु के हाथों में अर्पित करें ताकि वे हमारे जीवन में अपने कार्य कर सकें। इस मिसा बलिदान में हम प्रार्थना करें ताकि खुद दूसरों से छोटा माने और दूसरों की कामयाबी में आनंद कर सकें। जिस तरह लोगों ने यूहन्ना में क्रिस्त का उत्तम नमूना देखा, उसी तरह हम भी अपने जीवन द्वारा क्रिस्त का उत्तम नमूना दे सकें। आमीन।